बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन पीपीएससी का एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 16/11/2025 को हुआ। मॉर्निंग के अंदर इसी डेट को जो है लेबर असिस्टेंट का पेपर हुआ था और इवनिंग में ये पेपर जो है ये कंडक्ट किया गया। सुनने में आया है कि ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक बड़ी सीट का पेपर था जिसकी सैलरी जो है वो 2 लाख प्लस की है, तो यकीनन पेपर थोड़ा सा टफ ही होगा। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से हमें क्वेश्चंस मिले हैं। हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करते हैं और हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। हमने इन क्वेश्चंस को कंपाइल किया और मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे जो हमें मिले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि गैस मोस्ट अफेक्ट द ओजोन लेयर। आपको पता होना चाहिए कि सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की 10 किलोमीटर ऊपर जो है, इससे 50 किलोमीटर के एरिया तक एक लेयर मौजूद है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ब्लूइश कलर की होती है और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, इसलिए इसका फार्मूला जो है वो O3 है। और इसमें ये बेसिकली जो है तबाह हो रही है और एंटार्कटिका अब्र-ए-आज़म के मकाम पर एक होल भी देखने को मिला है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मेजर सोर्स है वो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे एयर कंडीशनर हैं। तो इनसे ये गैस जो है वो, याद रखिएगा, पैदा होती है। और अगर ओजोन लेयर जो है वो ना हो तो यूवी रेज जो सूरज से आती हैं वो डायरेक्टली जमीन पर पड़ेंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी और इसका नुकसान ये होगा कि हमें बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स, कैटारेक्ट्स जो है और साथ में स्किन कैंसर वगैरह जो है वो हो सकेगा। और इसके अलावा जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हार्डवेयर रेफर इन कंप्यूटर डैश। तो हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को कहते हैं, मशीन को कहते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और बेसिकली ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं क्योंकि कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हतफ 9? तो हतफ 9 जो है वो, याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम है जिसको हम नस्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम का जो है वो नाम है। तो याद रखिएगा, द प्रोसेस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एनर्जी बिकम ग्लूकोज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट एनर्जी को जो है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है और इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट्स हैं और ग्रीन एल्गा वगैरह जो है, इनके अंदर ये टेक प्लेस होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ऑफ कंप्यूटर? तो इनमें से कौन सी चीज जो है, नीचे 4 ऑप्शन थे, कंप्यूटर की चेंज नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये यूनिक होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद है विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? तो याद रखिएगा, विनस जो है इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार का दर्जा हासिल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट है जी, विच जनरेशन नेचुरल लैंग्वेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोचिप्स इंट्रोड्यूस? तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बायोचिप्स है, ये बेसिकली 5th जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। ये एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टूडेंट, अगर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है ये बेसिकली स्टेलर एक्सप्लोजन है एट द एंड ऑफ द स्टार्स लाइफ साइकिल। यानी कि जब एक स्टार का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें एक जोरदार धमाका होता है और बहुत ज्यादा लाइट इमिट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा का नाम देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग डज सल्फर डाइऑक्साइड है? इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एमसीक्यू है। तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एक और क्वेश्चन था,
व्हाट इज द नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है वो 8.5 से 10.5 mg पर dl है, यानी कि 8.5 से 10.5 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये इसकी इकाई है, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी एक यूनिक न्यू एमसीक्यू है। यूनिट मैनेज द पावर इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वो कौन सा यूनिट होता है जो पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने वाला जो यूनिट है उसको हम पावर सप्लाई यूनिट या पीएसयू के नाम से जानते हैं, पावर सप्लाई यूनिट या पीएसयू के नाम से जानते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्पर cas9 इन जीन सीक्वेंसिंग, ये जरा नोट कर लीजिएगा, ये जो KRISPR है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है C से मुराद है क्लस्टर, R से मुराद है रेगुलेटरी, I से मुराद है इंटरस्पेस्ड, S से स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और ये जो CAS है C स्टैंड फॉर इस पूरे वर्ड के लिए यानी CRISPR, और A स्टैंड फॉर एसोसिएटेड, P स्टैंड फॉर प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन का नाम है CAS9 या CRISPR जो है 9, तो ये इसमें जो जीन सीक्वेंसिंग होती है याद रखिएगा इसका पर्पस क्या है, इसका रोल क्या है इस जीन सीक्वेंसिंग में, तो ये प्रिसाइजली कट करती है डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड कट द डीएनए एट पार्टिकुलर स्पेसिफिक साइट, ये पार्टिकुलर साइट से जो है डीएनए को क्या करती है, कट करती है। हाउ इज मिल्क प्योरिटी मेजर्ड, तो मिल्क की प्योरिटी मेजर करने वाला जो आला है बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो लैक्टोमीटर है। तो लैक्टोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, जिसकी मदद से जो है वो मिल्क की प्योरिटी जो है वो मेजर की जाती है। व्हाट मशीन डिड एली व्हाइटने डेवलप इन 1794, तो एली व्हाइटने ने जो मशीन डेवलप की थी वो कॉटन गिन थी, जिसको हम आजकल कहते हैं, जिससे कपास के अंदर बीज को अलग किया जाता है और प्योर जो फाइबर्स हैं कॉटन के उनको अलग किया जाता है, यानी कि कॉटन गिन इज बेसिकली अ मशीन दैट सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, जो कॉटन फाइबर को क्या करती है, सीड से सेपरेट करती है स्टूडेंट, ये मशीन क्या कहलाती है, कॉटन गिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है, व्हेन वाज डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड, तो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये 22 दिसंबर 1939 के अंदर सेलिब्रेट किया गया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, याद कीजिएगा। हु इज प्रीसाइडेड ओवर 1940 सेशन, तो याद रखिएगा 1940 सेशन जो है इसको किसने प्रिसाइड किया था, तो वो भी हमारे कौमी हीरो जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये एमसीक्यू फर्स्ट टाइम के पेपर में भी आया था, हमने डिस्कशन में आपको बताया कि विच प्रोजेक्ट इज ML1 रेलवे अंडर, तो मेन लाइन 1 रेलवे अंडर जो है याद रखिएगा ये CPEC चाइना के अंडर जो मंसूबे हैं उनमें से ये एक मंसूबा ये भी शामिल है। इसके बाद है जी हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इन विच ईयर, तो इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियलिटी भी पाई जाती है कि जी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें तो सबका इत्तेफाक है कि सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन ये डेट बाज इसको 1922 बताते हैं, तो बाज 1924, स्टूडेंट 1924 जो है ये एक्यूरेट जवाब होगा, यानी कि सर जॉन मार्शल ने 1924 के अंदर इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हु इज द फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेशनल हीरो जो हैं वो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान, ये भी एक रिपीटेड एमसीक्यू है, भावलपुर वो पहली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को जो है वो ज्वाइन किया। वेयर डिड द वार ऑफ 1857 स्टार्टेड, तो ये एक अहम एमसीक्यू है कि 1857 की वार जो है ये कहां से स्टार्ट हुई, तो आप बताएंगे मेरठ से ये वार स्टार्ट हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मेरठ है। What does Article 370 of the Indian Constitution deal with? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 जो है
ये स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस जो है वो देता है जम्मू एंड कश्मीर को। यानी कि इस आर्टिकल के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत हासिल था, लेकिन अब 2019 के बाद गालिबन इसको जो है वो एब्रोगेटेड कर दिया गया, इसको जो है अब मनसूख कर दिया गया। अब इंडियन आर्मी ने जो है वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट है जी, हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है ये किन किन ने प्रेजेंट की थी? बड़ा मशहूर पर्सन है AK फजल हक जो है, इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो पेश की थी। नेक्स्ट है जिनका भी 2018-19 में इनकी डेथ भी हुई है, इंतकाल हुआ है मेरे ख्याल में 2018 के अंदर। हु वाज आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर जो है पाकिस्तान की एक नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी थी, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थी और ये एक अपने दौर की एक बहुत बड़ी लायर भी थी। विच डायनेस्टी वाज द अफगान ओरिजिन। तो अफगान का ओरिजिन जो है वो किस डायनेस्टी से हुआ? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान का ओरिजिन जो है वो लोधी डायनेस्टी से हुआ। इंपॉर्टेंट MCQ है। UNDP की रैंकिंग के मुताबिक क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी में पाकिस्तान का नंबर क्या है? तो UNDP की रैंकिंग के मुताबिक क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 8वां है। पाकिस्तान का नंबर 8वां है। हालांकि पाकिस्तान जो है ये बड़ा कम फॉसल फ्यूल जो है इसका एक्सप्लोजन होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम गाड़ियां हैं कंपैरेटिवली अमेरिका के, कंपैरेटिवली चाइना के, कंपैरेटिवली इंडिया के, कंपैरेटिवली अदर रशिया के बड़े बड़े ममालिक के। लेकिन क्योंकि आलूदगी तो फिर ओवरऑल यूनिवर्सल फैलती है, तो पाकिस्तान जो है इसमें क्लाइमेट चेंज तेजी से आ रहा है और ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा हसास वल्नरेबल कंट्री माना जाता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। विच पार्टी वाज इन्वॉल्व इन द फैजाबाद धरना। तो फैजाबाद धरना जो है ये बड़ा मशहूर धरना TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इन्होंने दिया था और इसका जो लीडिंग हेड था उस वक्त वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब थे और अब जो है वो साद रिजवी साहब जो है वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। When was बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्टेड। तो बेनजीर इनकम अपना सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये 2008 में शुरू हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। रावलपिंडी एक्सप्रेस एक सिंपल MCQ है, तो आप बताएंगे शुएब अख्तर जो है ये कॉमनली रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। फास्टिंग बुद्धा स्टैचू लोकेटेड इन विच म्यूजियम। इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये लाहौर म्यूजियम के अंदर जो है ये मौजूद है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ GC लाहौर। GC लाहौर का जो पहला प्रिंसिपल था वो याद रखिएगा वो डॉक्टर गोटलीब विलियम लेटनर था और ये सबसे पहले प्रिंसिपल थे GC लाहौर के। GC लाहौर एक फेमस कॉलेज है, अब तो इसको यूनिवर्सिटी का रैंक मिल चुका है, लेकिन पहले जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर गोटलीब विलियम लेटनर थे। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो IMF जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंट MCQ है। वेयर डिड बैडमिंटन ओरिजिनेट। तो बैडमिंटन का ओरिजिन जो है वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंग्लैंड से हुआ था। बैडमिंटन का आगाज जो है वो इंग्लैंड से हुआ। व्हाट इज द AUKUS एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि ऑस्ट्रेलिया, UK और USA के दरमियान है, जिसमें न्यूक्लियर, सबमरीन और मिलिट्री टेक जो है इनकी शेयरिंग से मुतालिक, ये टेक्नोलॉजी की शेयरिंग से मुतालिक जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ इन 3 बड़े कंट्रीज के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। विच सिटी होस्टेड द 2012 ओलंपिक। तो बड़ा टफ MCQ है कि किस सिटी ने 2012 का ओलंपिक जो है वो होस्ट किया। तो याद रखेंगे कि लंदन में होस्ट हुआ और ये इंग्लैंड ने होस्ट किया था 2012 का ओलंपिक। व्हाट डज OIC स्टैंड फॉर। OIC किसके लिए स्टैंड करता है? OIC स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, इस नाम से इसको जाना जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड द एवरेस्ट रिवर। तो याद रखिएगा एवरेस्ट रिवर जो है ये यारलोंग तसनगोपो जो है इस रिवर को मानते हैं। यारलोंग तसनगोपो जो है इस रिवर को हम एवरेस्ट रिवर के नाम से जानते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अर्थक्वेक। जल्जलों को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम
सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ चाइना, बड़ा फेमस एमसीक्यू है जिसको कि आज भी चाइना वाले जो है वो तलकीद करते हैं। तो याद रखिएगा कि माओ ज़ेडोंग जो है इनको हम फादर ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वेयर इज द अल्हम्ब्रा पैलेस लोकेटेड, तो अल्हम्ब्रा पैलेस जो है ये बेसिकली ग्रनाडा स्पेन के अंदर जो है ये क्या है लोकेट करता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द रूट ऑफ द टापी गैस पाइपलाइन। ये जो टापी गैस पाइपलाइन है ये तुर्कमानिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इन एरिया से ये क्या करती है, गुजरती है। लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी की वजह से ये अभी तक जो है ये गैस पाइपलाइन इतना कामयाब नहीं हुई। हाउ मेनी कंट्रीज क्लेम द साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी बेसिकली 7 कंट्रीज से जो है वो गुजरता है, जिनमें चाइना है, ताइवान है, ताइवान के अलावा जो है फिलिपाइन है, वियतनाम है, इसके अलावा मलेशिया है, बर्नोई है और इंडोनेशिया है। तो ये 7 वो कंट्रीज हैं जिनसे साउथ चाइना सी जो है वो क्रॉस होता है, गुजरता है। यूएस बम्बार ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा पर जिस यूएस बम्बार ने बॉम्ब गिराया था उस पर्सनैलिटी का नाम इनोला गे था और उस बॉम्ब का नाम जो है वो B-29 था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हु वाज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, अपना यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और याद रखिएगा कि ये यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का जो कैपिटल है वो किसको माना जाता है, टोक्यो इज नोन एज द कैपिटल ऑफ जापान। विच फेमस एम्फी थिएटर इज इन रोम, रोम के अंदर जो फेमस एम्फी थिएटर है उसका नाम क्या है, उसका नाम रोमन कोलोसियम के नाम से जो है वो जाना जाता है। रोमन कोलोसियम के नाम से ये बड़ा मशहूर थिएटर है जो रोम के अंदर है। व्हाट इज एन आइसोबार यूज्ड फॉर, आइसोबार का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो आप बताएंगे रिप्रेजेंटिंग एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन वेदर मैप, वेदर मैप पर इक्वल प्रेशर जो है इसको रिप्रेजेंट करने का जो एरिया है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एसोबार कहलाता है। हाउ आर ग्लेशियर ग्रूव मूव्ड, ग्लेशियर ग्रूव जो है याद रखिएगा पैरेलल टू द ग्लेशियर मूवमेंट, ये ग्लेशियर मूवमेंट के पैरेलल मूव करते हैं। तो ये वो एमसीक्यूज थे जो काफी डीपली पूछे जाने वाले एमसीक्यूज थे और इस पेपर सेटर ने जो है बड़ी हिम्मत करके इनको इंतहाई डीप करके जो है वो बनाया। तो इससे मुझे लगता है कि मेरिट थोड़ा सा नीचे आएगा नॉर्मल के मुकाबले में। सीट भी बड़ी थी पर पेपर भी बड़ा जानदार था। हु रोट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का राइटर कौन है, तो आप बताएंगे अरुंधति रॉय जो है ये राइटर हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की। नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट इज द सिमिलर वर्ड फॉर वेट ऑन, वेट ऑन जो है इसके लिए एक सिमिलर वर्ड कौन सा है, मीन इसका सिनोनिम कौन सा है, तो इसका सिनोनिम है सर्व या अटेंड टू। इसके बाद है जी इन ही इज लाइक अ प्रोफेशनल, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज लाइक, तो यहां जो लाइक का वर्ड है ना इसके 2 मीनिंग है, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको हम कंपैरेटिव जंक्शन का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्मी, एक्मी जो है इसका एंटोनिम क्या है, देखें स्टूडेंट एक्मी का मतलब होता है अरूज, तो फिर इसका एंटोनिम इसका क्या होगा, डाउन होगा ना, बॉटम होगा, एबिस होगा, इसके अलावा नादीर होगा, तो नेडर है, एबिस है, बॉटम है, तो इनमें से जो भी था तो एंटोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम जो है ये बेसिकली जुल्म रसवाई के मीनिंग में आता है, इसलिए इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या आएगा, वो डिसग्रेस या एब्यूज आएगा। नेक्स्ट है जी ही इज इनवियस, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, ही इज इनवियस डैश टू बी, तो याद रखेंगे ही इज इनवियस ऑफ मी, तो यहां जो प्रेपोजिशन आएगा वो ऑफ आएगा। शी रोट परफेस, परफेस ऑफ दिस बुक जो है यहां भी प्रेपोजिशन पूछा गया है और यहां भी जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा वो ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद है स्टूडेंट
व्हाट इज द प्रेपोजिशन इन इररेलेवेंट टू, तो शायद इसमें हमने मेंशन कर दिया इररेलेवेंट टू का प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या है, टू है। इडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, इफ ही फेल ही विल रिपेंट, तो ही विल रिपेंट मीन ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जुमरे में जो है ये आता है। इसके अलावा है गोस्टेटरी टेस्ट, तो हॉर्टेटरी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है हेरिंग को। नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन है, मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर एंड टॉलरेटेड, तो ये कंप्लीटली पंक्चुएटेड है, इसलिए हम क्या कहेंगे, करेक्ट एज शो, तो ये करेक्ट वे में जो है ये हमने इसको अरेंज किया है। हु रोट द बुक डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी के जो राइटर हैं उनका नाम याद रखिएगा, बड़ा फेमस है, हेनरी किसिंगर जो हैं ये डिप्लोमेसी बुक के क्या हैं, राइटर हैं। इस्लामिक स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो है वो पसंद फरमाया। Which wife of the prophet was gifted by an Egyptian king, तो इजिप्टियन किंग जब मुसलमान हुए थे तो उन्होंने एक लौंडी जो है वो नबी पाक को गिफ्ट की थी, जिनके साथ मेरे नबी ने निकाह किया, और मेरे नबी पाक की बीवी जो है उनका नाम हजरत मारिया कुब्तिया जो है वो था रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मारिया कुब्तिया। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हजरत खतीजा के अलावा इनके बतन से भी औलाद दी, अगरचे वो सरवाइव नहीं कर सकी, लेकिन हजरत इब्राहिम जो है वो हजरत मारिया के बतन से थे, याद रखिएगा स्टूडेंट। विच वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड उम्मे उल मसाकिन, तो हजरत ज़ैनब बिनते खुजैमा को हम क्या कहते हैं, उम्मे उल मसाकिन कहते हैं। व्हाट इज अ हदीस विद ओनली वन नरेटर, वो कौन सी हदीस है जिसका नरेटर जो है वो वन है, एक है, तो आप बताएंगे गरीब हदीस जो है उसको हम गरीब हदीस कहते हैं अगर उसका नरेटर जो है वो एक हो। द टर्म फॉर चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ द हदीस नरेटर, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है स्टूडेंट उसको हम सनद कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच सहाबी किल्ड हिज फादर इन द बैटल ऑफ ओहद, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला इब्ने उबई के सन ने अपने वालिद को जो है वो क्या किया था, कत्ल किया था ओहद के बैटल में। व्हाट इज द फैब्रिकेटेड हदीस, तो फैब्रिकेटेड हदीस जो है इसको हम मौदू के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट। मैथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन था कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 2r व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमने इसको सॉल्व किया कि सिलेंडर के वॉल्यूम का बेसिकली फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा। तो गिवन रेडियस क्या है 2r, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई 2r का स्क्वायर h, और फिर पाई जब मल्टीप्लाई होगा 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4r स्क्वायर h, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इकट्ठा लिखेंगे तो क्या जवाब आएगा 4 पाई r स्क्वायर h। ये मैंने सॉल्व करके लिखा है, आप इसको जो है वो देख लेंगे। एक और क्वेश्चन है जी, ए रेक्टेंगुलर एरिया इज 30 विड्थ इज 5 व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ क्या आएगी 6 कैसे आएगी, एरिया बराबर होता है लेंथ ज़र्ब विड्थ के, लेंथ इज इक्वल टू, अब लेंथ अगर हमने मालूम करनी है तो एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ हो जाएगा, एरिया 30 है, विड्थ बताया गया 5 है, तो इस पर तकसीम करेंगे हमारे पास जवाब क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 36% ऑफ वॉल्यूम वैल्यू इज अपना 50,200 व्हाट इज द वैल्यू, तो बेसिकली हमें बताया ये गया है कि एक जो है 36% किसी वैल्यू का है 52,200, तो वैल्यू जो है वो क्या होगी, वैल्यू बेसिकली 1,45,000 होगी। हम कैसे मालूम करेंगे, 36% वैल्यू का कितना है 52,200, हमने क्या करना है नंबर के लिए हम x सपोज कर लेते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52,200, तो ये आ जाएगा 0.36x डिवाइडेड बाय 52,200, तो जब हम इसको 52,200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा x इज इक्वल टू 1,45,000, ये हमारा जवाब जो है वो यूं बनेगा, ये आप लोग कंसर्न करेंगे। व्हाट डज
2000 रिप्रेजेंट इन 1000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय सी। ये बेसिकली एक्सप्रेशन है 1000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय सी। तो 2000 रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट को, जो कि किसका है, वेरिएबल सी का है। ये सी वेरिएबल है और ये 2000 किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 80। 10 स्टूडेंट की एवरेज 80 है, 5 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए तो एवरेज बिकम 85। व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द 5 न्यू स्टूडेंट। तो 5 न्यू स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितना होंगे, तो हमने कहा टोटल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये हमारे पास हो गया क्या 800। टोटल मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 85। तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 85, तो हमारे पास आ जाएगा 1275। अब टोटल मार्क्स ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो हम क्या करेंगे 1275 में से 800 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 5 न्यू स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, जो कि कितना आएंगे 475 आएंगे। आप लोग ये नोट करते जाएं कि किस तरह से ये जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसके बाद है स्टूडेंट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 आर बिटवीन 15 एंड 100 18। फर्स्ट नंबर जो रेंज मल्टीप्लाई है वो 5 और 15 है, तो हम 15 को 5 पर तकसीम करेंगे, क्या जवाब आएगा 3। लास्ट नंबर जो है इस रेंज में मल्टीप्लाई होगा 5 100 के साथ, तो 100 जब 5 पे तकसीम करेंगे तो 20 जवाब आएगा। अब नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय इनका कॉमन डिफरेंस, तो 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू 85 ओवर 5। तो 85 ओवर 5 प्लस 1 जो इन पर डिवाइड कर देंगे, तो इसके साथ हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, वो 18 आएगा। यानी कि 17 हमारे पास जवाब डायरेक्ट आया, फिर जब एक जमा करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, वो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी डिवाइड 12 पेंसिल इमंग एक्स पीपल। तो याद रखेंगे हाउ टू डिवाइड 12 पेंसिल्स इमंग पीपल्स, तो याद रखेंगे 12 डिवाइडेड बाय एक्स जो है ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर है। इसके बाद उर्दू के कुछ क्वेश्चन थे, निहायत गुजरे हुए वक्त के लिए कौन सा फेल इस्तेमाल होता है या होती है, तो याद रखिएगा माजी करीब। 4 डैश भेजना, 4 हर्फ भेजना जो है, उकली में डैश देना, अमूमन उकली में सर देना होता है, ये डैश मंडे चढ़ना, पैल मंडे चढ़ना जो है ये कॉमनली उर्दू के कुछ क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने नियर अबाउट 90 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।